ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BTT कॉइन के बारे में, AKA BTTC। एंड यहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि आने वाला टाइम किस तरीके का हो सकता है। सो देखो, सबसे पहली बात है, यहाँ पे जिस तरीके का मूव बना है ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल मूव है। स्पेशली हमने अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा डंप देखी है। ठीक है, अप्रैल के मंथ की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो अप्रैल के मंथ की अगर टॉप से अभी हम बात करें तो अप्रैल के मंथ में ही अलोन यहाँ पे हमें 23% का डंप देखने को मिला है। ठीक है, नाउ फिलहाल अगर अभी आप देखो तो इस टोकन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, कोई भी सस्ता टोकन जिसमें बहुत ही सारे जीरो लिखे होते हैं, एंड अगर कोई यूट्यूबर उसे बोले कि हाँ यार ये $1 जाएगा, ₹1 जाएगा, आपको उससे कभी भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, सीधी बात है, या तो आप किसी टेक्निकल बंदे की सुनो जिसे अच्छे खासा नॉलेज है, या तो किसी ऐसे की सुनो जो भाई जिसे नॉलेज नहीं है, जो बस व्यूज़ के नाम पे। देखो पता है, मेरे को एक चीज़ बताता हूँ, थंबनेल पे $1 पक्का गारंटी 1000% पंप ऐसे लिखने से आपको एक्चुअली में वो नहीं मिलता। आप उन यूट्यूबर्स को सिर्फ व्यूज मिलते हैं, व्यूज के लिए ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि आप यहाँ पे इस पे ये एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखो कि यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो हटेंगे और ये $1 पहुंचेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, क्या ये टोकन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है? सीधी बात, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपने खुद ही डिसाइड करना है। ठीक है, BTT। सो अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो मेरे हिसाब से मैं इस टोकन को एक बार भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को इस टोकन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली अगर भी आप देखो तो यहाँ पे इसकी सप्लाई देखो, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिट दे रखी है। दैट मीन्स ये टोकन टाइम टाइम पे अपने आप ही इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी। एंड सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि इसकी अगर डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ती गाइस, अगर इसकी डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ती है, अगर इसमें पैसे उस हिसाब से नहीं आते, तो इसमें धीरे धीरे इसका प्राइस अपने आप ही लो होता रहेगा इवेंचुअली। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका सप्लाई ओवरऑल अगर अभी देखो, सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कितनी है, ऑलमोस्ट 926 बिलियन, दैट मीन्स अभी 1 ट्रिलियन होने वाली है। सो सप्लाई ये वो, एंड ऊपर से अगर ये ट्रॉन का टोकन है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ना मैं इसे ये बोलूँगा कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म के लिए मत रखो। लॉन्ग टर्म में अगर अभी आप सोच रहे हो कि रखोगे, अभी ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा बुल रन आने में टाइम है लगभग। अगर हम अभी बहुत ही मेगा बुल रन के बारे में बात करें, जहाँ पे चीज़ें 100x होती है, 10x होती है, 50x होती है, वो 2024 या 2025 में हमें देखने को मिलेगा। सो अगर उससे उस टाइम से पहले अगर आप खरीदते हो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर अभी आप खरीद के रखते हो ना, मोस्ट लाइकली आपको किस तरीके का सीन दिखेगा बताता हूँ आपको। धीरे धीरे कॉइन नीचे जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर कॉइन साइडवेज चलता है, एंड जब बुल रन आता है तब टोकन उड़ता है ऐसे। तो आपने ट्राई करना है कि अगर आप इस एरिया पे खरीद रहे हो सही है, लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें तो यार अगर अभी आप यहाँ पे इससे इतने लॉस पे लेके जाना वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये करते हैं सिंपली कि इसका क्या है सीन। जिस तरीके का यहाँ पे कैंडल बना है, मंथली चार्ट अभी इतना रेड है, नेक्स्ट मंथ का भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेयरिश चार्ट रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम एनीवेयर फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पे 50,116 से लेके लगभग इस एरिया के बीच में हम कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है, टोकन को। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जून में एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यार जून के महीने में यहाँ पे हमें अच्छा पंप देखने को मिले, ये हम थोड़ा सोचेंगे। एंड अच्छा पंप से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100x होगा, थोड़ा बहुत पंप यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए फिर, ठीक है। सो फिलहाल अगर अभी आप लॉन्ग टर्म के बारे में बात करो तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा बेरिश था, मई का महीना भी बेरिश ही रहेगा, जून में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे हरियाली देखने को मिल सकती है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। एंड गाइस देखो, यहाँ पे आप मेरे से लड़के, अगर आपको लग रहा है, वैसे तो बहुत ही कम लोग हैं मेरे चैनल में, ऐसे कोई है भी नहीं जो इस चीज से अग्री ना करे, बट स्टिल अगर भी आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ पे टोकन को बुरा बोलने से यहाँ पे मैं बुरा बन जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखो, मेरे को किसी क्रिप्टो करेंसी के मालिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी होल्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेरे को यूट्यूबर से प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट प्रोजेक्ट। अगर आप देखो इसका अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता, आप खुद ही देखो, लोग इसके बारे में इतना वीडियो बना रहे हैं कि हाँ यार ये 1 लाख पहुंचेगा या ₹1 पहुंचेगा, 1 पैसा पहुंचेगा, ठीक है, कुछ हुआ, डंप ही हो रहा है ना। तो जब पंप हो जाए, 1 पैसा पहुंचे, उस टाइम आप आगे बोलना। फिलहाल
आप यहाँ पे ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपने कर रखा है कोई नहीं, अब नेक्स्ट अगर आप इसमें और डालने की सोच रहे हो वो नहीं, इसमें बढ़िया बढ़िया टोकन है उस पर आप सोचो, पहली बात तो ये ना। दूसरी बात, अगर शॉर्ट टर्म पे देखें तो गाइज यहाँ पे आपको एक हल्का फुल्का पंप देखने को मिल सकता है रिसेंट टाइम पे, जब ये टोकन इस एरिया पे आएगा अराउंड, ये है आपका 171, ठीक है, 50171 USDT, इस एरिया के आसपास आपको थोड़ा बहुत एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है 5-10% का। 5-10% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3% का आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यार ये टोकन जिस एरिया पे है ना, ये टोकन मेरे को ना ट्रेडिंग के लिए सुटेबल लग रहा है ना ओवरऑल चीज़ों के लिए। अगर अभी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पंप कितनी आती है नॉर्मली, सिर्फ 36%, मतलब ये काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा है अभी आपका, ठीक है। एंड उसी के कॉन्ट्रेरी में अगर मैं आपको किसी दूसरे टोकन के बारे में बताऊं, एक्सी इन्फिनिटी, यहाँ पे जब पंप आता है कितना पंप आता है अब देखो, नॉर्मली 50-60-70% पंप नॉर्मली। फिर वॉलीटिलिटी ज़्यादा भी होनी चाहिए, ओवरऑल सभी चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेड मत लेना। यहाँ पे अगर अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे, नहीं, छोटा थोड़ा बहुत ही अगर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसकी भी चांसेस आपको कम लगेंगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 10% भी अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इस एरिया तक नहीं आएगा, यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल इतना बड़ा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिलेगा 1-2% का, जो कि नॉट सुटेबल। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं इस वीडियो को जिस तरीके से सम अप कर सकता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये टोकन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या ओवरऑल मेरे में कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल बस ये टोकन जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे टोकन में ना ज़्यादा पंप आने वाला है, ना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ना ज़्यादा यहाँ पे वॉलीटिलिटी है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाए, बहुत ही ज़्यादा नीचे जाए। सो इस बेसिस पे मैं इसे फ़िलहाल थोड़ा सा साइड पे रखूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।